पक्षियों को पानी देना काफी अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति का चंद्रमा काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन जब भी आप पक्षियों को पानी दें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार उनके पानी पीने का स्थान उत्तर पूर्व, पूर्व या उत्तर में करें। कोशिश करें कि आप इनकी पानी की व्यवस्था अपने घर के आगे स्थित आंगन में करें। अगर ऐसा संभव नहीं तो आप छठ पर भी यह व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप संतान प्रताप की इच्छा रखते हैं तो ऐसे में आप किसी छोटे पक्षी जैसे गुड़िया या छोटी चिड़िया मिल सकती है तो आपको दिशाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप इसे कभी ना डालें। जब भी दाना डालें हमेशा पूर्व या उत्तर में डालें। वहीं अगर आप शनि को शांत करने के लिए दाना डाल रहे हैं तो ऐसे में पश्चिम दिशा में भी दाना डाला जा सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की दशा अच्छी नहीं चल रही तो ऐसे में आप अपनी छठ या आंगन में पूर्व दिशा में सभी पक्षियों के लिए गेहूं डाल सकते हैं। आप चाहे तो चावल की किनकी को भी डाल सकते हैं। दोस्तों, जब आप पक्षियों को दाना डाल रहे हैं तो कुछ बटन का विशेष रूप से ध्यान रखें। कभी भी खराब हो चुके गेहूं, चावल या बाजार को पक्षियों को खिलौने के लिए छठ पर ना डालें। ऐसा करने जब भी आप पक्षियों को गेहूं खिलाएं तो उसके साथ कभी दाल मिक्स न करें। पक्षियों को खिलौने के लिए कभी लाल रंग की दाल जैसे मसूर की दाल आदि का प्रयोग न करें। इनके लिए ज्वार, बाजार, गेहूं, चावल की किनकी का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार और स्वागत है आपका स्नेहवाणी चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन, हमारे घर परिवार और यहां तक कि हमारी आत्मा पर भी पड़ता है। यह विषय है पक्षियों को दाना डालने के फायदे। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह सुबह जब चिड़िया चहचहाती हैं तो मन क्यों इतना प्रसन्न हो जाता है? क्यों लगता है कि जैसे कोई आपको आशीर्वाद दे रहा हो? यही है प्रकृति की शक्ति और आज हम इसी शक्ति से जुड़े रहस्यों को समझेंगे। धार्मिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण, वेद और पुराणों में कहा गया है कि अन्नदान महादान होता है। जब हम किसी भूखे प्राणी को भोजन कराते हैं तो वह सीधे ईश्वर को अर्पित करने जैसा होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि पक्षियों को दाना डालने से पितृदोष शांत होता है और पूर्वज प्रसन्न होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत या आंगन में दाना डालना शुभ संकेत है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है वही मेरा सच्चा भक्त है। यहाँ प्राणी में पक्षी भी शामिल हैं। पक्षियों को दाना डालने का महत्व, एक कौवों को दाना डालना पितरों की कृपा। ज्योतिष शास्त्र में कौवा पितरों का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जब हम कौवों को अन्न खिलाते हैं तो हमारी श्राद्ध कर्म की अपूर्णता भी पूरी हो जाती है। कौवे हमारे पूर्वजों, पितरों के दूत माने जाते हैं। यदि कौवे संतुष्ट होकर हमारे घर के आंगन या छत पर भोजन करते हैं तो यह संकेत है कि हमारे पितर हमसे प्रसन्न हैं। इससे घर में दरिद्रता दूर होती है और अन्न धान्य की कभी कमी नहीं रहती। कई लोग कहते हैं कि जब उन्होंने अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन कराया तो लंबे समय से रुके हुए कार्य बनने लगे। यह इसीलिए क्योंकि पितृदोष शांति पाने लगता है। दो चिड़ियों को दाना डालना, शुक्र और चंद्र ग्रह की शक्ति। ज्योतिष के अनुसार चिड़ियाओं, विशेषकर गौरैया और छोटे पक्षी शुक्र और चंद्रमा ग्रह से जुड़े होते हैं। शुक्र जीवन में सौंदर्य, प्रेम, वैवाहिक सुख और विलासिता का कारक है। चंद्रमा मन, शांति, मानसिक संतुलन और भावनाओं का कारक है। जब आप रोज चिड़ियों को दाना डालते हैं तो शुक्र मजबूत होता है, वैवाहिक जीवन मधुर होता है, रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, चंद्र मजबूत होता है, मानसिक तनाव कम होता है, मन प्रसन्न और शांत रहता है। इससे घर के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कई ज्योतिषाचार्य सलाह देते हैं कि जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्या हो उन्हें नियमित रूप से चिड़ियों को दाना और जल देना चाहिए। इससे धीरे धीरे रिश्तों में मधुरता आने लगती है। 3, जब हम कबूतरों और तोतों को दाना डालते हैं। कबूतर और तोता दोनों ही प्रेम और मधुरता के प्रतीक हैं। कबूतर को हमेशा प्रेम और शांति का प्रतीक माना गया है। तोता, खासकर हरा तोता, मंगल ग्रह और प्रेम भाव से जुड़ा हुआ है, तो हमारे व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता आती है।
पति पत्नी या परिवार में चल रही कड़वाहट धीरे धीरे कम होने लगती है। रिश्तों में समझ, अपनापन और विश्वास बढ़ता है। प्राचीन कथाओं में भी कहा गया है कि कबूतरों का जोड़ा यदि आपके घर के आसपास दिखाई दे और आप उन्हें नियमित दाना डालें तो यह गृहस्थ सुख और शांति का संकेत है। इसी तरह तोता विशेष रूप से प्रेम और सौंदर्य की देवी रति का वाहन माना गया है। इसीलिए इसे दाना डालना रिश्तों में प्रेम बढ़ाने का उपाय माना जाता है। कहा जाता है कि एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धार्मिक स्वभाव का था। हर सुबह मंदिर जाता, भगवान की पूजा करता, मंत्र जाप करता और नियमों का पालन करता। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी मेहनत और भक्ति के बावजूद उसका जीवन सुखमय नहीं था। उसका व्यापार बार बार घाटे में चला जाता, घर में कलह रहती और मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती। वह सोचता, मैं तो रोज पूजा करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं। एक दिन उसकी यह पीड़ा देखकर गांव में आए एक संत ने उससे पूछा, बेटा तुम रोज भगवान के मंदिर जाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी उनके बनाए छोटे छोटे जीवों की सेवा की है? क्या तुमने कभी भूखी चिड़ियों को दाना दिया है, प्यासे कौवों के लिए पानी रखा है? वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, नहीं महाराज, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि पूजा पाठ करना ही सबसे बड़ा धर्म है। संत मुस्कुराए और बोले, देखो पुत्र, केवल मंदिर जाना ही भक्ति नहीं है। ईश्वर सभी प्राणियों में बसते हैं। जब तुम उन नन्हे पक्षियों को अन्न और जल दोगे तो समझो कि तुमने भगवान को ही अर्पित किया। असली पूजा वही है जिसमें करुणा हो, सेवा हो और निस्वार्थ भाव हो। उस व्यक्ति ने संत की बात को मन में बसा लिया। अगले ही दिन से उसने अपनी छत पर बाजरे और गेहूं के दाने रखना शुरू किया। साथ ही एक छोटे से बर्तन में पानी भी रखने लगा। धीरे धीरे पक्षी उसके घर के आसपास आने लगे। सुबह जब चिड़ियों का झुंड उसकी छत पर उतरता और चहचहाट से वातावरण भर जाता तो उसका मन पहले से कहीं अधिक प्रसन्न हो जाता। कुछ ही समय में उसने देखा कि उसके घर का माहौल बदल रहा है। कलह की जगह हंसी ने ले ली। व्यापार में धीरे धीरे बरकत आने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका मन संतुष्ट और शांत होने लगा। वह समझ गया कि पूजा केवल फूल और दीपक चढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूजा का सच्चा रूप है ईश्वर की सृष्टि के हर जीव से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। और सच यही है दोस्तों, जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों को अन्न पानी देते हैं तो वह ऊर्जा कई गुना होकर हमारे पास लौटती है। यह है सेवा और करुणा का फल। एक बीज फैलाना और नए पेड़ उगाना। पक्षी केवल दाना खाते नहीं हैं, बल्कि वे प्रकृति के बीज वाहक, सीड डिस्पर्सर भी हैं। जब वे किसी पेड़ का फल खाते हैं तो उसके बीज दूर दूर तक ले जाते हैं और वहां नए पौधे उगते हैं। अगर पक्षी ना हो तो जंगलों और हरियाली का विस्तार बहुत कम हो जाएगा। यानी आप जब पक्षियों को दाना देते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से नए पेड़ों को उगाने में मदद करते हैं। 2 कीट नियंत्रण और खेती का लाभ। कई पक्षी जैसे मैना, गौरैया, बुलबुल, कठफोड़वा आदि कीटों को खाते हैं। यह छोटे छोटे कीट अगर ना खाए जाएं तो खेती को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यानी पक्षी किसान के प्राकृतिक मित्र हैं। यदि पक्षियों की संख्या घटेगी तो किसानों को और ज्यादा कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जो हमारे भोजन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 3. शहरों में सर्वाइवल की समस्या। आज के समय में शहरों में पेड़ कम होते जा रहे हैं। खुले मैदान और झीलें सूख रही हैं। ऊंची इमारतों और कंक्रीट के जंगलों ने पक्षियों के लिए घोंसले बनाना मुश्किल कर दिया है। साथ ही प्रदूषण और कीटनाशकों के कारण भी इनका जीवन संकट में है। ऐसे में अगर हम घर की छत, बालकनी या आंगन में थोड़ा सा दाना और पानी रखते हैं तो हम उनके जीवन को बचाने में योगदान देते हैं। यह कोई छोटी मदद नहीं है, बल्कि पूरी प्रकृति को संतुलित रखने की दिशा में बड़ा काम है। 4थी गौरैया की कहानी। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। कुछ साल पहले दिल्ली और आसपास के इलाकों में गौरैया स्परो लगभग गायब हो गई थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि मोबाइल टावर की तरंगे, बढ़ता प्रदूषण और पेड़ों की कमी इसकी बड़ी वजह थी। तब लोगों ने एक मुहिम चलाई, छतों और बालकनियों में दाना पानी रखो और गौरैया को वापस बुलाओ। धीरे धीरे हजारों लोगों ने यह काम शुरू किया। परिणाम क्या हुआ? गौरैया की संख्या फिर से बढ़ने लगी। आज हालत यह है कि हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड्स पर डे मनाया जाता है, ताकि लोग पक्षियों को बचाने और उन्हें दाना पानी देने के लिए प्रेरित हो। तो दोस्तों,
पक्षियों को दाना डालना केवल धर्म या परंपरा का हिस्सा नहीं है, यह वास्तव में प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण के संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आज हम इन नन्हे प्राणियों को दाना और पानी देंगे तो कल यही पक्षी हमें स्वच्छ वातावरण, हरे भरे पेड़ और स्वस्थ जीवन लौट आएंगे। मानसिक और व्यक्तिगत लाभ, जब आप रोज दाना डालते हैं तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह एक तरह का मेडिटेशन है। मन की बेचैनी, तनाव और चिंता कम होती है। यह काम आपको निस्वार्थ भाव सिखाता है। आप रोज अपने दिन की शुरुआत सेवा से करेंगे तो बाकी दिन स्वतः अच्छा बीतेगा। आर्थिक और ज्योतिषीय लाभ, बहुत लोग मानते हैं कि दाना डालने से घर में बरकत बढ़ती है, क्योंकि यह अन्नदान है और अन्नदान से दरिद्रता दूर होती है। ज्योतिष में चिड़ियों को बाजरा डालना शनि दोष कम करता है। कौवों को चावल डालना पितृदोष से मुक्ति देता है। तोतों को हरा दाना डालना शुक्र ग्रह मजबूत करता है। इसलिए यह केवल पुण्य ही नहीं बल्कि ग्रहों की शांति का उपाय भी है। दाना कैसे और कब डालें? गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का जो भी उपलब्ध हो, मुट्ठी भर डालें। गर्मियों में पानी का कटोरा भी रखें। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। छत, बालकनी, खिड़की या आंगन जहां पक्षी आसानी से आ सकें। ध्यान रखें कि बासी या खराब अनाज न डालें। इसे रोजाना नियम बना लें, जैसे पूजा का एक हिस्सा। दोस्तों, पक्षियों को दाना डालना केवल दया का काम नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर हम अकेले नहीं हैं, यह सबकी है। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लें, हर दिन थोड़ी सी अन्न की मुट्ठी और एक कटोरी जल इन नन्हे प्राणियों को अर्पित करें। देखिएगा आपके जीवन में कैसी शांति, बरकत और आनंद भरने लगता है। धन्यवाद और जुड़े रहिए स्नेहवाणी के।